लास्ट टाइम हमने देखा था कि ट्रिपलेट भाई सिह्यूक से मिलने आए थे। तभी हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखता है जहां पर सिह्यूक पर हमला करने के बाद भी एमसी उन्हें कुछ नहीं करता। और जब हॉस्पिटल में ट्रिपलेट्स का बड़ा भाई होश में आता है तो उसके सामने ही सिह्यूक बैठा होता है और बाकी के दोनों भाई आराम से वही सो रहे होते हैं। टेंशन मत लो, मैंने उन्हें कुछ नहीं किया है। वो दोनों अभी भी जिंदा है, पर उन्हें उठने में और देर लगेगी। सिह्यूक, तुमने हमें जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या तुम हम तीनों का प्रेसिडेंट ग्वांगवो के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हो? उसकी बात सुनकर सिह्यूक उसे ग्वांगवो का कटा हुआ हाथ दिखाता है। प्रेसिडेंट ग्वांगवो को मैंने कल ही खत्म कर दिया है और अब जल्दी ही नेवल्स के हाउंड डॉग्स कोरिया पर अटैक करेंगे और उनसे लड़ने के लिए मुझे तुम जैसे लोगों की जरूरत है। एमसी की बात सुनकर किम पहले सिचुएशन को समझता है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो सिह्यूक की तरफ देखता है। सिह्यूक, क्या होगा अगर मैं तुम्हारी ऑफर मना कर दूं तो? उतने में सिह्यूक भी उसके तरफ देखता है। मैंने सुना है तुम तीनों की एक सिस्टर भी है जो बहुत बीमार रहती है। क्या था उसका नाम? चोई यूरा शायद? अपने सिस्टर का नाम सुनते ही किम बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ये नाम तुम्हें कैसे पता चला? तभी सिह्यूक किम की तरफ देखकर समझ जाता है कि उन तीनों भाइयों की कमजोरी उनकी छोटी सिस्टर है और उसी के इलाज के लिए वो ग्वांगवो के अंडर काम करते हैं। पर उनके सिस्टर को एक रेयर बीमारी है और उसके इलाज के लिए बहुत ज्यादा खर्चा आता है। इसी बात का फायदा उठाकर ग्वांगवो उन्हें कई साल से इस्तेमाल कर रहा है। उन तीनों भाइयों को पता है कि ग्वांगवो उन्हें बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रहा है, पर उनके सिस्टर की वजह से वो हर काम चुपचाप करते हैं। पर ग्वांगवो को उनके सिस्टर की कुछ भी नहीं पड़ी है। वो तो उसे जल्दी से ट्रीट भी नहीं करना चाहता था। तभी सिह्यूक किम की तरफ सीरियसली देखता है। देखो, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं, ग्वांगवो अब नहीं रहा, पर टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे सिस्टर को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। पर उसकी हालत देखकर लगता है कि ग्वांगवो उसे सही ट्रीटमेंट नहीं दे रहा था। क्या तुम्हें इस सब के बारे में पता है? सिह्यूक, ये तुम क्या बोल रहे हो? ग्वांगवो ने तो हमसे वादा किया था कि वो हमारे सिस्टर को टॉप हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देगा। किम, अगर ऐसा है तो लास्ट टाइम तुमने तुम्हारे सिस्टर को कब देखा था? सिह्यूक, मैंने मेरे सिस्टर को बहुत सालों से नहीं देखा है। डॉक्टर ने हमें से कहा था कि वो बहुत ज्यादा बीमार है और इसीलिए हम उसे कभी नहीं मिल सके। किम, तुम तीनों भाई पागल हो। ग्वांगवो ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को कब का खरीद लिया था और इसीलिए वो डॉक्टर तुम्हें अपने सिस्टर से मिलने नहीं देता था और इसीलिए अब मैंने तुम्हारे सिस्टर को एक दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है जहां पर उसे अब प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रही है और अब तुम चाहो तो उसे मिल भी सकते हो, पर उसके ट्रीटमेंट के लिए तुम्हें और पैसे लगेंगे। और अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं तुम्हारे सिस्टर का सारा खर्चा हैंडल करूंगा। और अगर तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम जाकर अपने सिस्टर को चेक कर सकते हो। ये लो तुम्हारे लिए एयरप्लेन की टिकट्स। अब सीन फिर से प्रेजेंट पर फोकस होता है। ट्रिपलेट्स को देखकर यूई चान मिन्हो की तरफ देखता है। मैंने सुना था कि इंतो को सिह्यूक ने मार दिया था, तो अब ये यहां पर क्या कर रहे हैं? यूई चान, क्या तुम सच में इन्हें जानते हो? मिन्हो, तुम्हें पता नहीं होगा, पर ये तीनों भाई बहुत ज्यादा फेमस है और अगर ये तीनों हमारे साथ है तो शायद हम हाउंड्स को हरा सकते हैं। तभी सिह्यूक ट्रिपलेट्स की तरफ देखता है। मैंने सुना तुम तीनों आज ही अपने सिस्टर को देखकर वापस आए, तो अब तुम्हारी सिस्टर कैसी है? सिह्यूक का सवाल सुनकर वो तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अचानक से नीचे बैठा जाते हैं। उतने में हमें कुछ देर पहले का सीन दिखता है जहां पर उनके सिस्टर को देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उसे पकड़कर उसके पास ही सो जाते हैं। तभी डॉक्टर किम की तरफ देखता है। सर, टेंशन लेने की अब कोई जरूरत नहीं, अगर उसकी ट्रीटमेंट ऐसी ही चलती रही तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर किम को फाइनली राहत की सांस मिलती है। जिस सिस्टर के लिए वो तीनों इतने सालों से काम कर रहे थे, वो अब फाइनली ठीक होने वाले हैं। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अब प्रेजेंट में वो तीनों सिह्यूक के सामने झुक जाते हैं। मिस्टर सिह्यूक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पास्ट में आप पर अटैक करने के लिए हम तीनों को माफ कर दो। आज से हम आपकी सारे ऑर्डर्स फॉलो करेंगे। उनकी बातें सुनकर यूई चान सिह्यूक के पास आता है। सिह्यूक, तुमने इनके साथ ऐसा क्या किया जो ये तुम्हारी हर बात मानने के लिए रेडी हो गए हैं? यूई चान की बात सुनकर सिह्यूक हल्के से स्माइल करता है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया,
अब तुम तीनों उठने भी वाले हो या नहीं, या फिर ऐसे ही जमीन पर रहने का सोचा है? मिस्टर सिह्यूक, आज से हमारी जिंदगी आपकी है। हम आपसे वादा करते हैं कि आज से आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है, और सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हम हमेशा आपका साथ देंगे। तभी हमें कुछ देर बाद का सीन दिखता है, जहां पर तीनों भाई मिलकर यूई चान को सब जगह से घेर लेते हैं। पहले तुम हाउंड्स के मेंबर थे ना, तो हम तुम पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो लगता है हमें इसे अभी मार देना चाहिए। उतने में उनका बड़ा भाई किम बोलता है, बहुत हो गया, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सिह्यूक ने पहले ही हमें बता दिया है कि ये हमारे टीम में है, पर मिस्टर यूई चान, इतना समझ लो, अगर तुमने मिस्टर सिह्यूक को कुछ भी किया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। उनकी बातें सुनकर यूई चान उन्हें कुछ नहीं करता और उनके तरफ बस देखता रहे। तभी पीछे से सिह्यूक उन सबको आवाज देता है, तुम सब क्या टाइम पास कर रहे हो? हाउंड्स जरूर उनके मिशन की तैयार कर रहे होंगे, तो हमें भी थोड़ी सी तैयारी कर लेनी चाहिए। उतने में सिह्यूक की बात सुनकर मिन्हो उसके तरफ देखता है। सिह्यूक, क्या हमें सच में इतनी तैयारी करने की जरूरत है? वैसे भी एसोसिएशन वाले उनके पीछे पड़े ही है। मिन्हो, हम यहां पर हाउंड्स के लीडर इवन की बात कर रहे हैं। वो किसी भी हालत में अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए कोरिया में घुस कर रहेगा। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, मुझे मारने के लिए वो कोरिया जरूर आएंगे, और अगर वो हमसे फाइट करना ही चाहते हैं तो हम भी उन्हें छोड़ेंगे। हम उन सबको खत्म कर देंगे। तभी दूसरे साइड एसोसिएशन के मेंबर्स ओरका और शिन को हैंडल कर रहे होते हैं। ओरका उसके पूरे पावर के साथ एसोसिएशन के हेड पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर एसोसिएशन के बाकी मेंबर्स उसे रोक देते हैं। देखो तो ये मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, मैं क्या इस सब के बाद भी मैं इसे यहां से जिंदा वापस जाने दे सकता हूं? अवंटर, एक काम करो, इसे खत्म कर दो। लीडर को ऑर्डर सुनते ही वो बंदा ओरका को उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है। उतने में डियो की बॉडी देखकर शेन सोचता है, एसोसिएशन हम पर अटैक कर रही है और सिह्यूक ने डियो को भी खत्म कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे मिशन का क्या होगा? इवान, अब तक तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम जल्दी कोरिया नहीं आए तो सिह्यूक हम सबको खत्म कर देगा। तभी दूसरे साइड हमें इवान दिखता है, जो एसोसिएशन के HQ में है। एसोसिएशन के लीडर्स को आज मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। 9 साल पहले जब सिह्यूक नेवल्स से बचकर भाग रहा था, तब एसोसिएशन के हेड जॉन योक ने उसे हमसे प्रोटेक्ट किया था, और आज उसी सिह्यूक ने हमारे कोरिया के ब्रांच लीडर पर अटैक करके उसे खत्म कर दिया। क्या इस सब के पीछे जॉन का हाथ है? क्या वो कोरिया के सबसे ताकतवर किलर को नेवल्स के खिलाफ इस्तेमाल करके नेवल्स को खत्म करना चाहता है? और क्या इस सब में एसोसिएशंस के मेंबर्स भी उनका साथ दे रहे हैं? क्या आप सच में नेवल्स को वॉर के लिए उकसा रहे हैं? इवान की बात सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है। ये क्या बोल रहा है? एसोसिएशन नेवल्स के साथ वॉर क्यों करना चाहेगी? तभी एसोसिएशन का एक हेड अपने जगह से उठ जाता है। इवान, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? ये सब बोलकर तुम कोर्ट को क्या साबित करना चाहते हो? ये सिचुएशन देखकर कोर्ट का हेड समझ जाता है कि नेवल्स वॉर स्टार्ट करने के लिए रीजन ढूंढ रही है, और ये सब इसीलिए हो रहा है कि एसोसिएशन के पास पहले जितनी पावर नहीं बची है, और इस सब का फायदा उठाकर नेवल्स एसोसिएशन को खत्म करना चाहते हैं। इस सब के वजह से पावर बैलेंस चेंज हो रहा है। इस सब के बारे में सोचने के बाद कोर्ट का हेड बोलता है, इवान, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम कब से कोरिया पर अटैक करना चाहते थे, और इसीलिए तुम एसोसिएशन के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हो। तभी हमें एसोसिएशन हेडक्वार्टर का फर्स्ट फ्लोर दिखता है, जहां पर कुछ लोग बैठ इवान को ही देख रहे हैं। तो अब वो हमसे वॉर करना चाहते हैं? मुझे लगा आज कुछ मजा आएगा, पर यह सिचुएशन तो और सीरियस होती जा रही है। इवान की बातें सुनकर इतना तो क्लियर हो गया कि नेवल्स अब शांत नहीं बैठने वाले हैं, पर हम ऐसा कुछ नहीं होने दे सकते। हमें इस सब को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। उतने में वो मिस्टीरियस लोग कोर्ट के हेड को कॉल करते हैं और कुछ ऑर्डर देते हैं। उनसे ऑर्डर मिलते ही कोर्ट का हेड इवान की तरफ देखता है। हमने सोच लिया है कि एसोसिएशन नेवल्स के किसी भी मैटर में अभी के लिए कुछ भी नहीं करेगा, और नेवल्स चाहे तो कोरिया पर अटैक कर सकते हैं। एसोसिएशन का कोई मेंबर उन्हें नहीं रोकेगा। कोर्ट का फैसला सुनकर हर कोई एसोसिएशन मेंबर गुस्से में आ जाता है, पर तभी इवान कोर्ट के हेड की तरफ देखता है। सर, आपके जजमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। कोरिया में एसोसिएशन के एक टीम ने
मेरे कुछ टीम मेंबर्स पर अटैक किया है। क्या वो उन्होंने अपने मर्जी से किया है या ये आपके ही ऑन ऑर्डर्स है? इवान का सवाल सुनकर कोर्ट का हेड टेंशन में आ जाता है और गुस्से में अपने ही फेस पर जोर से हाथ पटकता है। उन्होंने जो भी किया है वो सब उनकी मर्जी थी। इस सब में एसोसिएशन का कोई हिस्सा नहीं है। तुम जो चाहो वो उनके साथ कर सकते हो। हेड का आंसर मिलते ही इवान कोरिया में डेड फेस को कॉल करता है। डेड फेस, ऑपरेशन ब्लैक फॉल्कन स्टार्ट करो। अब तुम एसोसिएशन के लोग पर अटैक कर सकते हो। इवान का ऑर्डर मिलते ही डेड फेस भी एसोसिएशन के मेंबर्स पर गन फायर करने लगता है। उसके फायरिंग से बहुत लोग घायल हो जाते हैं। तभी उस गन फायर की वजह से ऑर्का भी छूट जाता है और जो एसोसिएशन का मेंबर कब से उसे पकड़ रहा था उस पर अटैक करता है। ऑर्का बस एक अटैक में उस बंदे को सुला देता है। अपने टीम मेंबर की हालत देखकर एक एसोसिएशन का बंदा चिल्लाता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना हम कौन हैं? उतने में डेड फेस उस बंदे के पास आता है और उसके सर पर गन रखता है। हमें पता है तुम कौन हो, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि एसोसिएशन के हेड कैसे लोग हैं। इवान को देखते ही वो सब पागल हो गए होंगे और उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया होगा। और अब सच कहूं तो तुम एसोसिएशन के लिए किसी काम के नहीं हो और अब तुम जल्दी ही मरने वाले हो। तभी दूसरे साइड हम में सिह्यूक दिखता है। मुझे लगा ही था कि एसोसिएशन नेवल्स को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे। चलो अब उस चीज का टाइम हो गया है। तुम सब मुझे फॉलो करो। हम ब्लैक गोल्ड ग्रुप के पास जा रहे हैं। अगर हम सच में नेवल्स को हराना चाहते हैं तो हमें उनकी सख्त जरूरत है। इस सिचुएशन में हमें उनके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तभी कुछ देर बाद हमें ट्रिपलेट और सिह्यूक दिखते हैं जो एक साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिह्यूक के ट्रेनिंग से जल्दी ही वो तीनों बहुत ज्यादा थक जाते हैं। मिस्टर सिह्यूक, आप तो बोल रहे थे कि हम बस वार्म अप करेंगे, पर यह तो किसी भी साइड से बस वार्म अप नहीं लग रहा है। किम सही बोल रहा है मिस्टर सिह्यूक। ये तो किसी के साथ फाइट करने से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और आप बस हमसे ही क्यों फाइट कर रहे हो? आप यूई चान को भी तो इस्तेमाल कर सकते हो ना? उनकी बातें सुनकर सिह्यूक उनके तरफ देखकर स्माइल करता है। तुम तीनों के साथ फाइट करने में कुछ और ही मजा है। तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करके मुझे अब पहले से अच्छा लग रहा है। उतने में यूई चान सिह्यूक की तरफ देखता है। ये सब क्या हो रहा है? सिह्यूक अचानक से इतना ज्यादा ताकतवर कैसे बन गया? उस दिन मेरे साथ फाइट करते वक्त तो वो इतना सीरियस था ही नहीं। तभी सिह्यूक के पास जाकर यूई चान उसे पूछता है, सिह्यूक, अभी जस्ट इनके साथ फाइट करने के लिए तुमने अपनी कितनी ज्यादा पावर यूज की? यूई चान के सवाल पर सिह्यूक कुछ देर सोचता है। अभी मैंने मेरी 80% पावर इस्तेमाल की और लगता है फिलहाल के लिए यही मेरी लिमिट है। सिह्यूक का आंसर सुनकर यूई चान फिर से सोचने लग जाता है। अगर अभी भी जो सिह्यूक ने किया वो बस उसके 80% ताकत का हिस्सा है तो शायद सिह्यूक सच में इवान से फाइट करके उसे हरा सकता है। पर इवान तक पहुंचने से पहले हमें बहुत सारे एलीट मेंबर्स को हराना पड़ेगा। तभी सिह्यूक की तरफ देखकर यूई चान बोलता है, सिह्यूक, क्या इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी स्ट्रांग है? यूई चान, इस सब के बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले से सोच कर रखा है। अगर काई इस लोकेशन को ढूंढ भी लेता है तो वो उन्हें मारेगा नहीं, उल्टा मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। सिह्यूक, अगर ऐसा है तो हमें सबसे पहले काई को खत्म करना पड़ेगा और मुझे पता है कि काई को कैसे हैंडल करना है। थैंक यू यूई चान, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो क्या पता मैं क्या करता। तो ठीक है, काई को मैं तुम पर छोड़ता हूं। वही दूसरे साइड चर्च में ऑर्का उसके भाई के डेड बॉडी को देख रहा होता है। उतने में डेड फेस बोलता है, शीट यार, हम एसोसिएशन के उस लीडर और उसके बाकी के मेंबर्स को पकड़ नहीं सके। तभी ऑर्का अपने जगह से उठकर डीओ के साथ कहीं पर जाने लगता है। ऑर्का, तुम ये सब क्या कर रहे हो? अब तुम इस सिचुएशन में कहां जा रहे हो? डेड फेस, मुझे रोकने की कोशिश मत करो। आज मैं उसे सिह्यूक को किसी भी हालत में खत्म करके रहूंगा। इतना बोलकर ऑर्का वहां से चला जाता है और कोई उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। ये सब देखकर काई सोचता है, अगर मैंने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो ये सब मुझे खत्म कर देंगे। मेरे पास इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होने के बावजूद मैं सिह्यूक का कुछ नहीं बिगाड़ सका। काई ये सब सोच ही रहा था कि उतने में डेड फेस उसके सर पर गन रखता है। काई, तुम किसी काम के नहीं हो। सिह्यूक की इंफॉर्मेशन तुमसे ज्यादा तेज थी और इसी वजह से आज हमारा एक मेंबर मारा गया। वाइस लीडर, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है।
ये सब उस यूई चान की वजह से हो रहा है। अगर वो हमें धोखा ना देता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। काई, बहुत हो गया, मुझे बस एक रीजन बताना कि मैं तुम्हें क्यों जिंदा छोड़ दूं। तभी काई उसे जैसे तैसे समझाने की कोशिश करता है, पर उतने में डेड फेस उस पर गन फायर करता है। पर वो बुलेट काई के पास से गुजरती है, पर उसे ज्यादा कुछ होता नहीं। देखो काई, ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मुझे नहीं पता तुम कैसे करोगे, पर सिह्यूक को मारने के लिए जल्द से जल्द कोई तो रास्ता ढूंढो। ठीक है वाइस लीडर, मैं समझ गया। मैं आपसे वादा करता हूं, हुड में किसी भी हालत में सिह्यूक को खत्म करके रहूंगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें चाइना टाउन दिखता है। वहां पर ट्रिपलेट्स के साथ सिह्यूक ब्लैक गोल्ड ग्रुप से मिलने आया है। उतने में उन्हें वहां पर देखकर ब्लैक गोल्ड के कुछ मेंबर्स आपस में बातें करते हैं। ये चूतिया यहां पर क्या कर रहा है? इसकी हिम्मत तो देखो, सीधा हमारे हेडक्वार्टर आ गया। क्या वो सच में हमारे बॉस से मिलना चाहता है? उतने में सिह्यूक के सामने ब्लैक गोल्ड ग्रुप के कुछ मेंबर्स एक बंदे को मारने लगते हैं। प्लीज सर, मुझे माफ कर दो, मुझे बस और कुछ दिनों की मोहलत चाहिए, फिर मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगा। अबे गांडू, अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, इसे ले जाकर ब्लैक मार्केट में बेच दो। उस बंदे का आर्डर सुनते ही उसके जूनियर्स उस बंदे को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वो ब्लैक गोल्ड ग्रुप का ऑपरेशन हेड जंग सिह्यूक की तरफ देखता है। अबे अब तू यहां पे क्या करने आया है? मैं यहां पर तुम्हारे लीडर से मिलने आया हूं, उसे जाकर बता दो कि मैं उसे कुछ बात करना चाहता हूं। सिह्यूक की बात सुनकर जंग उसे बताता है कि उनकी लीडर अभी यहां पर नहीं है और वो सिह्यूक जैसे इंसान से तो मिलना भी नहीं चाहती है। उनकी बातें सुनकर सिह्यूक उसकी नाइफ निकाल लेता है। मुझे अंदर जाने दो, वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। सिह्यूक की बातें सुनकर जंग जोर जोर से हंसने लगता है। उसके पीछे पीछे ब्लैक गोल्ड ग्रुप के बाकी के मेंबर्स भी हंसने लगते हैं। अबे सिह्यूक, क्या तू पागल हो गया है? ये हमारा हेडक्वार्टर है और यहां पर तू हमसे ही फाइट करना चाहता है। एक बात बता, क्या तू अपने लाइफ से इतना ज्यादा बोर हो गया है? क्या तू देख नहीं सकता यहां पर हमारे कितने सारे मेंबर्स हैं? अगर मैं एक इशारा भी कर दूं तो ये सब तुझे यही खत्म कर देंगे। देख, आज मेरा मूड नहीं है तो मैं तुझे एक और चांस देता हूं, अभी के अभी यहां से चला जा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना ताकतवर है, पर यह चाइना टाउन है, मतलब कि हमारा टाउन, यहां पर तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जंग की बातें सुनकर हर कोई उसे सपोर्ट करने लगता है, पर तभी अचानक से सिह्यूक जंग को पकड़ता है और उसके सर में नाइफ घुसा देता है। बस एक अटैक में सिह्यूक जंग को उसके ही लोगों के सामने खत्म कर देता है। मैंने तुम्हें कहा था आगे जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, पर तुम मेरी बातें सुन ही कहाँ रहे थे। सिह्यूक की हरकतें देखकर सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक साथ उस पर अटैक करते हैं, पर वो सिह्यूक के पास पहुंच सकते इससे पहले ही ट्रिपलेट्स उन सबको खत्म कर देते हैं। तुम सब मिस्टर सिह्यूक से दूर रहो, अगर किसी ने उन पर तरफ देखा भी तो हम उसे खत्म कर देंगे। इतना सब होने के बाद एक लड़की आगे आती है। अरे यार, तुमने तो पूरा फ्लोर खराब कर दिया। तो कैसे हो सिह्यूक, और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मुझे लगा नहीं था कि किसी दिन चास सिह्यूक जैसा कोई मुझसे मिलने मेरे घर तक आ जाएगा। तभी सीन कुछ टाइम बाद पर शिफ्ट होता है, जहां पर सिह्यूक ब्लैक गोल्ड ग्रुप के लीडर के साथ बैठा है। तो मिस्टर सिह्यूक, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम यहाँ पर बस मुझे देखने के लिए तो नहीं आए हो ना? मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर दाव लगाओ। मिस्टर सिह्यूक, ये आप क्या बोल रहे हो? हमारे जैसा छोटा ग्रुप जिसके पास कोई भी पावर नहीं है, वो आप पर बेट कैसे लगा सकता है? उसकी बातें सुनकर सिह्यूक गुस्से में बोलता है, ओए लड़की, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे पीछे बैठे व्हाइट गोल्ड ग्रुप के हेड लीन पॉन्टियन से बात कर रहा हूं। सॉरी सिह्यूक, पर तुम क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं समझ रहा है। इस रूम में बस हम दोनों ही हैं। उसकी बात सुनकर सिह्यूक सोचता है, व्हाइट गोल्ड ग्रुप जो बाकी सब ग्रुप्स को कंट्रोल करता है, जिसके अंडर ब्लैक गोल्ड ग्रुप भी आता है। इस ग्रुप को दुनिया के 5 टॉप ग्रुप में से एक समझा जाता है और इस ग्रुप का लीडर लीन उसके बेटी से मिलने के लिए साल में 2 बार कोरिया आता है और आज वही दिन है। मैं किसी भी हालत में ये चांस मेरे हाथों से जाने नहीं दे सकता। सिह्यूक ये सब सोच ही रहा था कि उतने में पर्दे के पीछे से एक मिस्टीरियस बंदा बोलता है, सिह्यूक, तुम्हें नहीं लगता तुम गलत इंसान के पास आए हो? नेविल्स और व्हाइट गोल्ड ग्रुप के बहुत अच्छे रिलेशंस है, तो तुम्हें क्यों लगता है हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे? उस बंदे की आवाज सुनकर ब्लैक गोल्ड ग्रुप की हेड शॉक हो जाती है। फादर,
आपको बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? तभी सिह्यूक बोलता है, सर मुझे सपोर्ट करो और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो इतने सालों से सपना है वो मैं पूरा करूंगा। सिह्यूक की बात सुनकर वो लड़की उसके तरफ देखती है। ओए मिस्टर, तुम्हें समझ भी रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? उस लड़की की तरफ सिह्यूक ज्यादा ध्यान नहीं देता। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। व्हाइट गोल्ड ग्रुप को नेवल्स के साथ वाले रिलेशन की कुछ नहीं पड़ी है। वो तो बस इस वॉर में किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पर मेरे पास यही मौका है, या तो वो मेरा देंगे या फिर मेरे खिलाफ हो जाएंगे। सर मैं जानता हूं एसोसिएशन आप पहले जैसा नहीं रहा और नेवल्स धीरे धीरे और डेंजरस होते जा रहे हैं, और इसी रीजन के चलते आप अभी तक किसी ऐसे इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हो जिसे आप सपोर्ट कर सकते हो, पर अब टाइम आ गया है। सिह्यूक की बातें सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। इसे फादर की हर बात समझ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये फादर को कई सालों से जानता है। नेवल्स कब से यही प्लान कर रहे हैं। वो एसोसिएशन के साथ साथ 5 मेजर पावर ग्रुप को भी खत्म करना चाहते हैं, और इस हालत में हम एसोसिएशन पर भरोसा नहीं कर सकते। और इसी वजह से फादर इतने सालों से किसी भी साइड को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्होंने गलत साइड सिलेक्ट की तो व्हाइट गोल्ड ग्रुप खत्म हो जाएगा। उतने में व्हाइट गोल्ड ग्रुप का हेड लीन पर्दे से बाहर आता है। तुम्हारी बातों में दम है, पर मैं और जानना चाहता हूं तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो मैं तुम पर बेट लगाऊं? लीन की बात सुनकर सिह्यूक पहले से और ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो फाइनली आप मेरे सामने आ ही गए, वर्ल्ड का बेस्ट इंफॉर्मेशन जायंट लीन पॉन्टियन। मैंने सुना है कि बस कुछ बातों से ही ये किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। अगर मैंने गलती से भी कुछ और बोल दिया तो हमारे बीच ये डील नहीं हो सकती। मुझे सोच समझकर इसे बात करने की जरूरत है। तभी लीन फिर से बोलता है, सिह्यूक तुम्हारे पीछे किसका हाथ है? सॉरी सर, पर मेरे पीछे कोई नहीं है। सिह्यूक, तुम सच में चाहते हो मैं किसी ऐसे इंसान पर बेट करूं जिसे कोई सपोर्ट नहीं करता? सर लगता है आप सिचुएशन को समझ नहीं रहे हो। अभी इस टाइम पर मुझे कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है और यही आपका मौका है। अभी जस्ट कोरिया में मैं अकेला इंसान हूं जो आपका सपना सच कर सकता है। सिह्यूक, खुद को इतना बड़ा भी मत समझो। ये दुनिया हमारे सोच से भी ज्यादा बड़ी है और तुम तो बस इस समंदर की छोटी सी फिश हो। लीन के बातों से सिह्यूक पर बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है। अगर ऐसी ही चलता रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। अभी जस्ट बाकी सब लोग एसोसिएशन में सक्सेशन वॉर के लिए लड़ रहे हैं। बाकी सब 5 पावर ग्रुप ने उनका हेड सिलेक्ट कर लिया है। अब वो किसी भी हालत में उनके सक्सेसर कैंडिडेट को नहीं छोड़ेंगे। पर अभी भी व्हाइट गोल्ड ग्रुप ने अपना सक्सेसर नहीं सिलेक्ट किया है, और इसीलिए मैं व्हाइट गोल्ड ग्रुप का सक्सेसर बनना चाहता हूं, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे मैं नेवल्स को खत्म कर सकता हूं। सर प्लीज मुझे सपोर्ट करो। मैं आपका सक्सेसर बनकर एसोसिएशन को कंट्रोल करूंगा। आपके पास ये लास्ट मौका है। मैं किसी भी हालत में एसोसिएशन को चेंज करके रहूंगा और नेवल्स को भी खत्म कर दूंगा। मैं मेरे फैन एमिली के लिए एक ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां पर वो आराम से जी सकते हैं। सिह्यूक, अगर मैं तुम्हें सपोर्ट करूं भी तो इससे क्या ही होगा? तुम कैसे क्या एसोसिएशन के हेड बनोगे? सर मैं सारे हाउंड डॉग्स को खत्म कर दूंगा और ये नेवल्स की पहली हार होगी। ये सब होते ही हर किसी की नजर मुझ पर होगी, और अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो जॉन यूग भी मेरे लिए एसोसिएशन से लड़ेगा। और आपको तो पता ही है जॉन के पास एक टाइम पर कितनी ज्यादा पावर थी। जॉन का नाम सुनकर लीन सिह्यूक के ऑफर के बारे में सोचने लगता है। अगर इस सब के पीछे जॉन का हाथ है तो बाकी सब लोग भी जरूर सिह्यूक को सपोर्ट कर रहे होंगे, और अगर सिह्यूक जैसा बोल रहा है वैसा ही हुआ तो पॉसिबल है कि वो एसोसिएशन का नेक्स्ट हेड बन जाएगा। और जितना मुझे पता है जॉन के साथ सिह्यूक का रिलेशन बहुत पुराना है। इस सब के बारे में सोचने के बाद लीन थोड़ी शांत हो जाता है। सिह्यूक, मैंने तुम्हें बोलने दिया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारा प्लान क्या है, पर तुमसे बोलने के बाद ऐसा लग रहा है कि तुम किसी भी बात पर फिक्स नहीं हो। सर, आपको क्या लगता है इस दुनिया में कौन सी चीज फिक्स होती है? तुम सही बोल रहे हो सिह्यूक, पर मैं बस तुम्हारे बातों से तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। पर मैं तुम्हें कुछ देर और देखना चाहता हूं। तुम्हारी बातों से मैं इतना तो समझ गया कि तुम्हारी फैमिली अभी भी जिंदा है, पर मैं ये इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं दूंगा। और रही बात तुम्हारे प्लान की, अगर तुमने इवान के कोरिया आने से पहले बाकी बचे हाउंड्स को खत्म कर दिया तो शायद तुम सच में काबिल बन सकते हो, और तब
हम फिर से इस सब पर बात कर सकते हैं। लीन की बातें सुनकर सिह्युक शॉक हो जाता है। उतने में लीन की बेटी अपने जगह से उठ जाती है। फादर, आप ये सब क्या बोल रहे हो? तभी सिह्युक सीरियसली लीन की तरफ देखता है। सर ठीक है, अगर ऐसा है तो अगले टाइम मुझे मिलने के लिए तैयार रहना। सिह्युक की बातें सुनकर लीन जोर जोर से हंसने लगता है। अरे यार, तुम किसी से भी नहीं डरते हो। लगता है तुम्हें तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा है। अगर ऐसा है तो ये लो, इस मेल में काय की लोकेशन है। अगर तुम सच में अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो यही मौका है। तुम बहुत आगे बढ़ गए हो तो अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचा है। इतना बोलकर लीन अपने बेटी के साथ वहां से जाने लगता है। फादर, क्या आप सच में सीरियस हो? अगर हमने इसे सपोर्ट किया तो हम मर भी सकते हैं। बेटी, अब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। वैसे भी कुछ दिनों में सब कुछ बदलने वाला है और वैसे भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक मैंने सिह्युक से कोई वादा नहीं किया है, पर उस लड़के की बातें सुनकर कर में इतना तो समझ गया कि वो किसी से भी नहीं डरता और उसके बॉडी के साथ साथ उसका दिमाग भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसे देखकर लग रहा था कि वो हमारे लीन फैमिली के लिए परफेक्ट होगा। वो लड़की अपने फादर की बात सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। फादर, आप ये सब क्यों बोल रहे हो? भी दूसरे साइड हमें सिह्युक दिखता है, जो मेल देखकर काय के ही बारे में सोच रहा है। वही फाइनली काय को भी सिह्युक के कमजोरी के बारे में पता चल गया है। तो इस हॉस्पिटल में है वो सब। लगता है ये तुम्हारा लास्ट दिन होगा। आज मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा।